इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा लहू लहू, हर तरफ लाशों के अंबार, हजारों इमारतें मलिया-मेट। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 8,796 हो गई। 3,648 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे में भी 128 शहादतें। सैनी फौज ने फलस्तीनियों और उनके घरों पर गोलियां बरसाईं। स्टन ग्रेनेड और जहरीली आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। इसराइली फौज का जनीन पनागुजीन कैंप पर धावा, मुतअद्दिद निहत्ते अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अल-फतह के सेक्रेटरी जनरल अता अबू रोमेला और उनके बेटे भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। सैनी फौजियों ने जाते जाते इलाके की तमाम सड़कों पर बुलडोजर चला दिए। गजा का दूसरी बार दुनिया से राबिता मुनक़ता। सेहूनी फौज ने मवासलाती निज़ाम जैम कर दिया। फलस्तीनी टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक हमें गजा की पट्टी के साथ तमाम मवासलाती और इंटरनेट खदमात के मुनक़ता होने पर अफसोस है। बैनुल अक़वामी रूट्स जो पहले दोबारा मुंसलिक थे, एक बार फिर मुनक़ता हो गए। कतर की सालसी काम कर गई। इसराइल ने आरजी तौर पर रफा क्रॉसिंग को खोल दिया। रफा क्रॉसिंग खोलने के लिए कतर ने अमरीकी ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल में मुआहिदा कराया। मुआहिदे के मुताबिक 500 तक गैर मुल्की आज रफा क्रॉसिंग गजा से मिस्र जाएंगे। जख्मी फलस्तीनियों को भी तिब्बी इमदाद के लिए मिस्र पहुंचाया जाएगा। बरतानवी टीम अपने शहरियों को गजा से निकालने के लिए तैयार। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियां रुकवाने में नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जनीवा में यूएन हाई कमिश्नर के नाम खत में गजा में होने वाली नस्ल कुशी की निशानदेही की। लिखा, फलस्तीन में यूरोपी नस्ल परस्ताना आबादकारी मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राबिता। गजा में इसराइली जारहियत और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तबादले ख्याल। इस्माइल हानिया ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने को मगरबी प्रोपोगेंडा करार दे दिया। महातीर मोहम्मद की मौक़िफ़ की तायीद, कहा, हम फलस्तीनियों की हिमायत करते रहेंगे। गजा जंग में क्या हो रहा है? सुनो न्यूज़ दे रहा है आपको पल पल की खबर। लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हबीब आपको रखेंगे अपडेट हर बुलेटिन में। सेनेट में गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद इसहाक डार ने पेश की। निगरान वजीर खारिजा जलीलाबाद जिलानी ने ऐवान से खिताब में कहा, औरतों बच्चों का जिस तरह से कत्लेआम किया गया, इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का फलस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। गजा इस वक्त कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। हम फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करते हैं। इसराइल फौरी तौर पे अपने जो भी इलाके उन्होंने जिन पे काबिज है उनसे अपना इनखला करे, और जो उन्होंने अपनी वहाँ पर जो हकूक़ की पामाली की है उनको बहाल करे। हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जबालिया कैंप पर फ़ज़ाई हमला, इसराइली जंगी जराइम का आगाज़। इसराइली दरिंदगी को कभी माफ़ या फरामोश नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया, कत्लेआम रुकवाने के लिए दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए। वहशियाना बमबारी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। वजारत दाखिला ने फॉरेन एक्ट के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। पनाह देने वाले सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। बेदखली मंसूबे का इतलाक तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके निशानदही का अमल मुकम्मल कर दिया। सुनो न्यूज़ की चमन बॉर्डर से खुसूसी कवरेज।
पाक अफगान सरहद ज़ीरो लाइन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा है कि ये लोग आज भी सरहद पर अफगानिस्तान जा रहे हैं और इनकी जो फैमिलीज़ की जो नकल मकानी है वो कर रहे, बहुत बड़ी तादाद में जो इनके घर बार है वो छोड़ कर रखे अपने मुल्क रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं। सिंध में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन की निशानदही। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 3 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और बलोचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1,26,000 अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी। कराची में 7 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। टांक में रज़ाकाराना वापस जाने वाले को अहले इलाका ने फूल पहनाए। बलूचिस्तान में 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए तमाम तालीमी इदारों में मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की निगरान वज़रा को स्कूलों के दौरा करने की हिदायत। घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आपने इंक्वायरी कमीशन के TORs इतने वसी कर दिए, हर कोई बरी हो जाएगा। जिस तरह दरखास्तें वापस ली जा रही हैं, लगता है कोई इदारा आजाद नहीं। 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। कौन सा कानून कहता है नजरसानी दरखास्त दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? कनाडा से आकर यहाँ धरना दें, कोई नहीं पूछेगा। क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरना दे सकते हैं? बगावत और इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरी। गुजरावाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। 2 अक्टूबर 2020 को कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारियों के लिए सरगर्म। उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। पार्लिमानी बोर्ड टिकटों की तकसीम की सिफारिशात मुरतब करेगा। शहबाज शरीफ लीगी कायद नवाज शरीफ की सिफारिश पर टिकट जारी करेंगे। पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को तलब। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजलास फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बुलाया गया। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी से तिब्बी मुआयना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने 58 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स 422 पॉइंट्स में इजाफा, 52,000 की हद उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 18 पैसे महंगा, 282 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए में फरोख्त। सोना 1200 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। IMF की तमाम शराइत मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF में 3 अरब डॉलर कर्ज का पहला जायजा कल से शुरू होगा। शराइत पर अमल करते हुए निगरान हुकूमत ने बिजली और गैस टैरिफ को इंतहाई हद तक बढ़ा दिया। मुख्तलिफ शोबों को दी गई सब्सिडी भी खत्म। FBI ने मजीद 3 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ भी हासिल कर लिया। पाक फौज के ज़िरे तमाम गिलगित बल्तिस्तान का 74वां यौम आज़ादी आर्मी हेलीपैड पर मनाया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी, गवर्नर मेहदी शाह, वज़ीर आला गुलबर खान और कमांडर FCNA की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की परेड, फ्लाई पास्ट और फ्री फॉल जंपिंग का शानदार मुजाहिरा। सकाफती रक्त भी पेश किया गया। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज बाबर आजम के फैन निकले। पाक बांग्लादेश मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान से ऑटोग्राफ लिया। कौमी कप्तान ने भी खुश दिली के साथ हरीफ टीम के खिलाड़ी की फरमाइश पूरी कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे।
रमीज राजा बोले, बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत भी अहम है। आकिब जावेद कहते हैं, कौमी टीम में जिसे अनफिट समझा गया उसने अपनी फिटनेस साबित कर दी। और शगुफ्ता और काटदार जुमलों में तंज की चाशनी के साथ फारूक कैसर ने खूब रंग जमाया। पाकिस्तानियों के अंकल सरगम की 78वीं सालगिरह पर गूगल का खिराज अकीदत डूडल तब्दील कर दिया।